दोस्तों, आप किसी भी नेता से अगर आप रोज़गार की बात करेंगे या कोई काम की बात करेंगे तो नहीं सुनेंगे। अगर जातिवाद की बात करेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे तो आप ज़रूर सुनेंगे। जातिवाद, धर्म, ये वो, आस्था, फलाना धमाका, क्यों? क्योंकि ये सारे मुद्दे हैं जो आपकी बातें उसको भटकाने के लिए। आप उनसे जातिवाद की कितनों बातें करा लीजिए, ग्रंथों की कितनी सारी गलतियाँ गिनवा लीजिए, जो फालतू काम है वो सारे करा लीजिए रोज़गार को छोड़ करके। 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी। बहुत काम जो आपने किया है वो तो आपको पता ही है। कितनी नौकरियां आपने दी है, कितने रोज़गार आपने दिए हैं, आपको भली बात परिचय है। और जितने भी नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं लोगों को, आपको बेहतर पता है। आप लोग क्या काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, आपको बेहतर पता है। आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, आप कितने निष्ठावान हैं, आपको बेहतर पता है। बस जनता बेवकूफ़ बन रही है और जनता को बार बार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, झूठे वादे करके, झूठी चीज़ें बोल करके। राहुल गांधी को वीडियो देख लो, उसमें कह रहे हैं हम किसान, उनको जैसे किसी ने रट्टा मरवा दिया है। हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम किसान की मदद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम लोगों पे ये काम कर। अरे मदद करना है तो दे दो, अपनी जितनी जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी है दान दे दो सिर्फ किसानों को। किसान अमीर हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। हम दे सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी तो किसान सारे अमीर हो जाएंगे, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। तो जो सत्ता चली आ रही थी 60 साल 65 साल, वो फिर कैसे आएगी? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 65 साल में हमने भारत को बहुत अच्छी तरीके से तोड़ दिया है, तो जिस भारत को तोड़ा है अब उसी को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा अगर आपको करनी है तो आप जा करके जगह जगह पे मलाई चाट रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना पकवान खा रहे हैं। आप गरीबों के पास जा कर के उनसे बात करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनकी समस्या समझते हैं, उनको जो चीज़ चाहिए हो वो मुहैया कराते, वो उनके प्रॉब्लम सल्यूशन। जैसे एक समाज कार्यकर्ता होता है, जैसे सोशल वर्कर होता है, काम करता है, उसी तरीके से आप भी जा कर के उसकी मदद कर सकते थे, मगर आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है। तो बहुत सारे लोग, और भारत जोड़ो यात्रा भी मतलब किनको लेके कर रहे हैं? जो भारत तोड़ने की बात करिए, कन्हैया कुमार को ले रखे हैं, जो कभी सही ढंग से बात भी नहीं करता, ठीक है, जो उल्टा सीधा बोलता रहता, जो भारत के टुकड़े करने के लाखों बार प्रयास कर चुका है, हज़ारों बार प्रयास कर चुका है, और बताता है हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा। उसके बाद कोई भी नेता हो, चाहे वो बीजेपी को हो, चाहे एसपी के हों, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, ठीक है, ओवैसी हैं, वो अपनी पार्टी की बात करते हैं कि हमें उसको मजबूत बनाना है, ये करना है, वो करना है। आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, देश की बात करना एक है कि बात करना, एक है काम करना। तो काम कोई नहीं करना चाहता, धरातल पे कोई नहीं जाना चाहता, पृष्ठभूमि पे कोई नहीं जाना चाहता कि हमारी जनता कैसी है, जाके हम हाल चाल लें, उनका हाल चाल पूछें, उनके लिए काम करें, उनके लिए वो करें, ये कोई नहीं आता है। हम खुद देखते हैं कहीं कोई नेता एक बार जीतने के बाद 5 साल तक दिखता नहीं है कि गरीब कैसे जी रहे हैं, क्या हाल है उनका, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी कहाँ से आ रही है, उनके क्या रोज़गार मिला नहीं मिला, उनके घर में कैसे सिचुएशन चल रही, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। और जब इलेक्शन आता है 5 साल मुंह उठा के चले आते हैं, हम विकास करेंगे। आप किस चीज़ का विकास करने की बात करते हैं? अपना, कि हम आए हैं, अब देखिएगा 5 साल बाद जब हम आएंगे तो हमारे पास फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ हो जाएंगी, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो जाएंगी, हमारा अच्छा मकान हो जाएगा, हमारा अच्छा दुकान हो जाएंगे, हमारी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन जाएगी, हमारे होर्डिंग लगेंगे, हमारे टीवी पे न्यूज़ चैनल चलेंगे, हमारा प्रचार होगा, हमारा देश भर में प्रचार होगा, हम देश विदेश घूमेंगे, हम टहलेंगे, हम ये करेंगे। ये बोलने आते हैं कि आप हमें सिर्फ वोट दीजिए, घूमने टहलने का हम पे छोड़ दीजिए।
मौज मस्ती करने का काम हम पे छोड़ दीजिए। आप तो किसानी करेंगे, आप जैसे हल चला रहे हैं वैसे हल चलाएंगे, जैसा आप काम करें वैसा काम करेंगे, आप जैसे हैं वैसी स्थिति रहेगी। हो सकता है कि स्थिति इससे बदतर भी मैं कर दूंगा, ठीक है, आपकी स्थिति मैं इससे बदतर कर दूंगा, मगर मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप मुझे वोट देंगे, मैं चुन के जाऊंगा और मेरी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपके वोट देने से। और जनता भी आ जाती है इनके बातों में कि गरीब का भला करेंगे, ये कर्ज माफ़ करेंगे, ये गन्ना का, ये खेती का कुछ काम करेंगे, कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। हो सकता है कि ये इंसान चोर ना निकले, ये इंसान दोगला ना निकले, ये इंसान करप्ट ना निकले, हो सकता है कि ये अच्छा काम करे। और जनता यही सोच करके फंस जाती है, हर बार फंसती है, और हर बार जब फंस जाती है उसके बाद उसके पास रोने के लिए कुछ नहीं रहता है। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, आप किसी भी चीज़ को लेके देखिए, गलती सरकार की। भाई जो बैठा हुआ है सत्ता में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब हैं, सबको कुछ ना कुछ सीटें सबको मिली है, कुछ सीटें कांग्रेस के पास है, कुछ बीजेपी के पास है, कुछ एंटी पार्टी के पास है, सबके पास सीटें हैं। तो आप अगर अपने अपने जगह का विकास करिए, अच्छे से काम करिए, मेहनत से काम करिए, जनता के लिए भलाई के लिए काम करिए, तो धीरे धीरे गरीबी भुखमरी मिट जाएगी। जब आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, आपका प्रयास दिख नहीं रहा है कोई भी चीज़। मैं कह रहा हूँ अगर किसी को भी अच्छा काम करना है, कोई काम करना है, तो उसके लिए 1 महीना काफ़ी है। आप 1 महीने में आप किसी भी पद पे पहुँच करके और काम कर सकते हैं, अच्छा खासा काम कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें, 1 महीना बहुत होता है काम करने के लिए, मगर जो बिचौलिए बैठे रहते हैं, करप्ट लोग बैठे रहते हैं, वो काम होने नहीं देते हैं। मैं खुद जा कर के देखा हूँ, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बहुत सारी चीज़ें, आप कोई भी फील्ड उठा के दे लीजिए, वहाँ आज भी करप्शन है, वहाँ आज भी धोखेबाजी है, वहाँ आज भी दल्लेमारी है, सब कुछ चल रहा है वैसे ही, कोई सुधार नहीं है। बस कोई भी आदमी, मजबूर आदमी, गरीब आदमी